पंचांग की आज दिनांक है 13 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज मास शिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र रात्रि 2:02 तक है। आगे फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्ध है रात्रि 2:07 तक, आगे साध्य योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका सदुपयोग करें। करण वृष्टि है दोपहर बाद 3:38 तक, आगे शकुन करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:34 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है, क्योंकि उसी वक्त राहु काल भी आया करता है। दिन में 2 बार दुष्मुहूर्त रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 11:57 पे, फिर दोपहर 12:47 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम का ध्यान करें, अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और यात्रा पर निकल जाएं। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:30 से लेकर शाम 6:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। इस दौरान अच्छे एफर्ट्स करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपने सूझबूझ और निर्णय क्षमता से किसी समस्या से बाहर आते हुए दिखेंगे। वहीं वृष राशि वाले किसी पर अति विश्वास कर फंस सकते हैं किसी समस्या में। मिथुन राशि वाले जो समस्या में मिलेगा अपने विश्वसनीय लोगों का साथ, यानी अगर किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे जो साथी हैं वो आज आपको बाहर निकाल सकते हैं। कर्क राशि वाले आज अपने एफर्ट्स से मिलने वाले परिणाम देखकर होंगे प्रसन्न और सिंह राशि वाले किसी भारी नुकसान से बच जाएंगे। कन्या राशि वाले निवेश में जल्दबाजी करने से बचें और तुला राशि वाले पा सकते हैं प्रमोशन और इंक्रीमेंट। वृश्चिक राशि वाले आज पा सकते हैं कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर नई नौकरी। अगर आप तलाश कर रहे थे तो तलाश हो सकती है आज पूरी। धनु राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे, दिन बीतेगा आध्यात्मिकता में। मकर राशि वाले व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, विशेष करके पार्टनरशिप के मामलों में। कुंभ राशि वाले लेन देन के मामले में अटके हुए धन वापस पा सकते हैं। और मीन राशि वाले ध्यान रखें कि आपके आचरण से कोई आपका अपना ही आपसे नाराज ना हो जाए। दर्शकों, पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग को सुनने से, पढ़ने से कहते हैं कि इतना बड़ा प्रभाव होता है कि हमारी सारी समस्याएं उससे दूर हो सकती है। इस संबंध में शास्त्र क्या कहता है और क्या प्रभाव है, इसको समझते हैं आज। शास्त्र के अनुसार तिथि वारम च नक्षत्रम योगे करण में वचे यत्रेक पंचकम स्पष्टम पंचांगम तनि गद्यते जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियम वाप्नोति वाराद आयुष्यवर्धनम नक्षत्रवरते पापम योगाद रोग निवारणम करणात कार्य सिद्धि शात पंचांग फल मुच्यते पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। अब इसका अर्थ समझिए कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों का जिनमें मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। और जो यथा समय पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे कि तिथि का श्रवण करने से श्री यानी कि लक्ष्मी, मनी की वृद्धि होती है। वार के श्रवण करने से आयु की वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु के योग टलते हैं। नक्षत्र का श्रवण करने से पापों को नष्ट करने की क्षमता आती है। योग का श्रवण करने से रोगों का निवारण होता है, इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। और करण के श्रवण करने से कार्यों की सिद्धि होती है, जीवन से अड़चनें दूर होती है। ये पंचांग श्रवण का फल कहा गया है और पंचांग का फल सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वचन है। तो नित्य पंचांग सुनिए और नित्य इसका पठन पाठन भी आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सुनिए अवश्य। और हमारे इस कार्यक्रम में शुरू में हम पंचांग सुनाते हैं, इसे ध्यान से सुना कीजिए। और अगर इसको रोजाना आप अपने इष्ट को सुनाएंगे तो बहुत जल्दी आपके कार्य सिद्ध भी होंगे और जीवन बहुत अच्छा चलेगा।
तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करके आपको सफलता की ओर बहुत तेज गति से, दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान शिव जी पर धतूरे का फल अर्पित करें, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल अर्पित करें और 27 माला श्रीम बीज का जाप करें। यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 27 माला जाप करें और दोपहर के बाद 4 बजे किसी गौशाला में उबले हुए मूंग और देसी खांड मिलाकर गौ माता को खिलाएं। तो फिर देखिए आने वाला वर्ष आपको कैसे सुंदर बीतता है, कैसे योगकारक रहता है। पंपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित हैं या तरीके से वो यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे वाणी में कोई दोष है, अटक के बोलते हैं या झिझक है, अपने विचार रखने में आप अच्छे से नहीं कर पाते, सभी जन आज अपनी इस समस्या को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और उनकी कृपा से अपने बुद्ध के लिए आज आप मूंग, हरा वस्त्र, 27 त्रिदल बिल्वपत्र, विजया यानी भांग, ये सारी वस्तुएं लेकर शिवालय जाएं। पहले जल द्वारा स्नान करवाकर शिवलिंग पर मूंग, विजया अर्पित करें, फिर एक एक करके बिल्व पत्र अर्पित करें और प्रत्येक बिल्व पत्र अर्पित करते वक्त 4 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम। मंत्र फिर से समझते हैं, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से 4 बार बोलें, फिर एक बार त्रिदल बिल्वपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से 27 आपको त्रिदल बिल्वपत्र चढ़ाने हैं, 108 बार जप हो जाएगा। फिर भगवती को हरा वस्त्र अर्पित करें, भोग प्रसाद धूप दीप से उनकी पूजन करें और 27 माला इस मंत्र की करें, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। 27 माला का जाप करें। फिर देखिए दर्शकों, आज ही के दिन से आपको बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा में कैसे लाभ होता है। अगर कोई स्किन एलर्जी है, चर्म रोग है, दांतों संबंधित परेशानियां हैं, नाक कान गले के रोग हैं, उनमें भी आपको आराम आने लगेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की कोई मनोकामना बहुत दिन से चली आ रही हो लेकिन उसके पूरे होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हो, तो उनको चाहिए कि आशुतोष भगवान भैरवनाथ जी की शरण लें और उनसे अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा कहें। इसके लिए आज एक विशिष्ट उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। करना यह है कि 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लौंग, इलायची, इन्हें पीस कर 1 किलो आटे में मिला लीजिए और फिर पाव भर यानी कि 250 ग्राम देसी खांड, देसी गुड़िया शक्कर और उतना ही पानी मिला लें जिससे आटा गूंथा जा सके। अब इस आटे की सिर्फ एक बड़ा रोटी बनानी है, यानी एक बड़ा रोट बनेगा। जब रोट बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ दें और रोट के ठीक बीचों बीच एक सिंदूर का तिलक कर दें। अब भैरव जी के मंदिर जाएं, भगवान को धूप दीप दिखाकर और ये रोट भगवान को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें और 11 पाठ भैरव नामावली के यानी भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के करें और फिर 5 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करें, जिसको ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। और फिर अपनी मनोकामना कहें, प्रार्थना करें और ये रोट लेकर इसके टुकड़े वहीं मंदिर में बैठ के करें। तिलक वाला जो टुकड़ा है वो श्वान को खिला दीजिए, जो भी मंदिर से बाहर निकलती हैं ऐसा कोई श्वान मिले उसको खिलाएं। एक बड़ा टुकड़ा पीपल वृक्ष की जड़ में दबा दें और बाकी बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े आप रास्ते में श्वानों को खिलाते हुए आएँ। लेकिन एक टुकड़ा आपको बचा कर रखना है, जिसे आपको घर लाना है, लाल कपड़े में लपेट कर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। आप इस प्रयोग को कीजिए और इसका चमत्कार अपनी आंखों से स्वयं देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुभाष जी की। 17 मार्च 1978 का इनका जन्म है, सुबह 10:08 का, अजमेर। प्रश्न किया है, नया व्यापार क्या करें। देखिए सुभाष जी, आपका वृष लग्न मिथुन राशि की पत्रिका है, द्वितीय भाव में 3 ग्रह है और एकादश भाव में 4 ग्रह है। तो आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति होने और कई प्रकार के व्यापार होने के आपके योग बनते हैं, यानी मल्टीपल आपके सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे। ये आपकी जन्म पत्रिका दिखा रही है। अभी आपके शनि की महादशा में चंद्र का अंतर चल रहा है, जो नए काम के लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल समय है। तो आप किसी प्रकार का निर्माण कार्य या जमीन के नीचे की वस्तुएं या खाद बीज या दवाइयाँ या केमिकल का काम अभी कर सकते हैं।
शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए, राहु शांति करवा लीजिए, तो आपके अड़चने नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक निशा जी की। 22 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है, दोपहर 3:13 और अलवर में इनका जन्म हुआ है। स्वास्थ्य समस्याओं का उपाय बताएं, ये इन्होंने प्रश्न किया है। देखिए निशा जी, आपके वृष लग्न है, तुला राशि है, लग्नेश राहु से पीड़ित है, अष्टम भाव में भाग्येश शनि अस्त है। रोग कारक जो मंगल है आपकी जन्म पत्रिका में वो प्रबल होकर सप्तम भाव में बैठा है। इस वजह से आपको कई प्रकार के इन्फेक्शन है, रक्त विकार है, आंतरिक सूजन है, इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आप शुक्र बुध शनि के जाप करवा लीजिए, मंगल शांति करवा लीजिए, साथ ही नित्य शिवालय जाकर वहाँ गुड़ अर्पित करें और 11 माला ओम होम जूम से है, ओम होम जूम से है, लघु मृत्युंजय है, 11 माला इसका जप करें, धीरे धीरे आपको आराम आने लगेगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।